वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, जनजातीय शौर्य को पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आजादी के इस अमृतकाल में देश ने तय किया है कि भारत की जनजातीय परंपराओं और इसकी शौर्य गाथाओं को अब और भव्य पहचान मिलेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को भगवान बिरसा जयंती और झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर रांची को बड़ी सौगात देते हुए यहां भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय का ऑनलाइन उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने भगवान बिरसा जयंती पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है कि हर वर्ष देश 15 नवंबर अर्थात भगवान बिरसा मुंडा के जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह संग्रहालय स्वाधीनता संग्राम में जनजातीय नायक नायिकाओं के योगदान और विविधताओं से भरी हमारी जनजातीय संस्कृति का जीवंत अधिष्ठान बनेगा। उन्होंने कहा कि धरती आबा की लड़ाई भी सोच के खिलाफ थी जो भारत के जनजातीय समाज की पहचान मिटाना चाहती थी। अगली खबर, अफसर करे जरूरतमंदों की मदद नहीं तो होंगे दंडित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि धरती आबा की जयंती के पावन मौके पर राज्य सरकार ने सभी वृद्धजनों को पेंशन योजना का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसमें एपीएल और बीपीएल की बाध्यता नहीं रहेगी। आज से सरकार की योजना गांव-गांव तक जाएगी। अगर योजनाओं का लाभ देने में अधिकारी लापरवाही बरतेंगे तो उन्हें चिन्हित कर दंडित किया जाएगा। सीएम ने कहा कि आदिवासी समुदाय शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पीछे रहा है, लेकिन आज आपके बीच का व्यक्ति राज्य के विकास को गति देने में जुटा है। यही वजह है कि जल, जंगल और जमीन विकास की प्राथमिकताओं में रहता है। 15 लाख जरूरतमंदों को हरा राशन कार्ड दिया जा रहा है। आदिवासी बच्चों को विदेश में उच्च शिक्षा के लिए भेजा जा रहा है। खिलाड़ियों को सीधी नियुक्ति हो रही है। अगली खबर, आज जेपीएससी मुख्यालय का घेराव करेंगे अभ्यर्थी। 7वीं से 10वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करके उम्र सीमा में छूट देते हुए सीट बढ़ाने, अंतर जिला परीक्षा सेंटर बनाकर पारदर्शिता से चयन प्रक्रिया करने की मांग को लेकर मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका के समक्ष अभ्यर्थियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इसमें 24 जिलों के छात्र शामिल हुए। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी रद्द करके अंतर जिला परीक्षा सेंटर बनाकर पारदर्शिता परीक्षा की मांग को लेकर 16 नवंबर को जेपीएससी मुख्यालय का शांतिपूर्ण तरीके से घेराव किया जाएगा, जिसमें 24 जिला के छात्र शामिल होंगे। वहीं जेपीएससी पीटी परीक्षा फल में बहुत गड़बड़ी की बात कही। परीक्षा फल उम्मीद से विपरीत बताया। साहेबगंज, लातेहार, लोहरदगा और हजारीबाग जिला के एक ही सेंटर से बेंचवार क्रमवार बैठे अभ्यर्थियों को पास कर दिया गया है। जेपीएससी द्वारा कट ऑफ सिलेबस से सवाल पूछा गया था। करंट अफेयर्स का सवाल 2 साल पूर्व वाला पूछा गया था। उसके बावजूद अब तक का जेपीएससी का सबसे हाई कट ऑफ गया। जेपीएससी पीटी परीक्षाफल में दिव्यांगों के लिए प्रावधान 5% आरक्षण का पालन नहीं किया गया। इसके अलावा महिला आरक्षण, सैनिक आरक्षण का भी पालन नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि विज्ञापन के अनुसार 15 गुना पीटी परीक्षाफल का नियमावली का भी पालन नहीं किया गया है। आंदोलनकारी छात्रों ने आरोप लगाया है कि कम नंबर लाने वाले छात्रों को भी पास कर दिया गया, इसलिए आयोग कट ऑफ जारी नहीं कर रहा है। अगली खबर, मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से। राज्य में मैट्रिक के पहले टर्म की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू हो सकेगी, जबकि इंटरमीडिएट के पहले टर्म की परीक्षा 9 दिसंबर से शुरू हो सकेगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी तैयारी कर रहा है। अगले सप्ताह तक परीक्षा की तारीख की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि मैट्रिक की परीक्षा ओएमआर सीट पर आयोजित होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। वही परीक्षा केंद्र प्रखंड स्तर पर बनाए जाएंगे, जिसकी तैयारी झारखंड एकेडमिक काउंसिल कर रहा है। अगली खबर, पंचायत चुनाव को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ सुदेश महतो का बड़ा तंज। आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि सरकार को यह सार्वजनिक करना चाहिए कि पंचायत चुनाव क्यों टाला जा रहा है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था निचले स्तर पर विकास की नींव खड़ी करते हुए गांव की अहमियत स्थापित करती है। यह चुनाव सिर्फ चुनाव मात्र नहीं है, बल्कि गांव के नेतृत्व को उभारने का अवसर भी है।
यह गांव को सरकारी तंत्र के नजदीक लाने का भी अवसर है, लेकिन पंचायत चुनाव को लेकर वर्तमान सरकार की नीयत स्पष्ट नहीं है। आसू प्रमुख ने कहा कि 2 साल से झामुमो महागठबंधन की सरकार इस मामले में टाल मटोल कर रही है। बाकी ट्रांसफर, पोस्टिंग, ठेका, पट्टा, उद्घाटन, शिलान्यास सब कुछ किया जा रहा है, लेकिन गांव को अधिकार देने से वह बचती है। अगली खबर, लोगों को हिस्सेदार बनाकर हो रहा विकास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस के मौके पर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में कहा कि झारखंड के अलग राज्य बने 21 साल हो गए हैं, लेकिन राज्य का जो अपेक्षित विकास होना चाहिए था वह नहीं हो सका। खनिज और प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर इस राज्य की भावनाओं को समझने की कोशिश नहीं की गई। अगर शुरू से इस दिशा में गंभीरता से पहल होती तो झारखंड निश्चित तौर पर देश के अव्वल और विकसित राज्यों में होता, लेकिन 20 साल में पहली बार अब लोगों की भावनाओं के अनुरूप सरकार में उन्हें हिस्सेदार बनाकर विकास को नया आयाम दिया जा रहा है। राज्य में ज्यादा से ज्यादा नौजवानों को रोजगार मिले, इसके लिए सारी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई है। अगली खबर, 680 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र सहित कई सौगात मिला। झारखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में 680 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की घोषणा की गई और 8 लोगों को सांकेतिक तौर पर नियुक्ति पत्र दिया गया। इस दौरान सहायक खेल योजना के साथ साथ पूर्वजानु आशीर्वाद योजना और सोना सोबरन धोती साड़ी योजना की अगली कड़ी की शुरुआत भी की गई। जनजातीय भाषा की 45 बाल पुस्तकों के विमोचन के बाद भाषाओं के अनुवादकों को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री ने सभी को 1 लाख रुपये के पुरस्कार की घोषणा भी की। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि बिरसा जयंती के पावन दिन झारखंड संभवतः पहला राज्य बना है जो राज्यवासियों को यूनिवर्सल पेंशन योजना से जोड़ने का काम करेगा। अब पेंशन के लिए राशन कार्ड की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सभी जरूरतमंद बुजुर्गों, विधवा, परित्यक्त और एकल महिलाओं, निःशक्त व्यक्तियों आदि को पेंशन का लाभ मिलेगा। अगली खबर, बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान इन खासियतों से है लैस। पुराने जेल परिसर का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार करते हुए इस परिसर को भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान सह संग्रहालय निर्माण में कुल 142.31 करोड़ रुपये राशि से विकसित किया गया है। इसमें झारखंड सरकार की ओर से 117.31 करोड़ रुपये और 25 करोड़ रुपये जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार की ओर से प्रदान किया गया है। इस परिसर का कुल क्षेत्रफल लगभग 30 एकड़ है, जिसके लगभग 25 एकड़ भाग में भगवान बिरसा मुंडा स्मृति उद्यान का विकास एवं निर्माण किया गया है। वहीं शेष लगभग 5 एकड़ में अवस्थित भगवान बिरसा मुंडा जेल का संरक्षण एवं जीर्णोद्धार कार्य करते हुए इसे संग्रहालय के रूप में विकसित किया गया है। वहीं राज्यपाल रमेश बैस ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती और राज्य स्थापना दिवस की सभी राज्यवासियों को बधाई देते हुए कहा कि झारखंड ने 21 वर्ष में विकास के कई नए आयाम गढ़े हैं। राष्ट्र के तीनों चहुमुखी विकास में झारखंड का अद्वितीय योगदान है। राज्यपाल ने कहा कि अंतिम व्यक्ति तक सरकारी सुविधाएं पहुंचे, इस दिशा में सरकार काम कर रही है। इसके अलावा औद्योगिक निवेश को बढ़ाने तथा पलायन और बेरोजगारी को दूर करने की दिशा में भी सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अगली खबर, झारखंड की 3 बेटियां हॉकी वर्ल्ड कप की टीम में। झारखंड स्थापना दिवस पर राज्य के खेल प्रेमियों को खुशखबरी मिली। पहली बार हॉकी वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई भारतीय टीम में झारखंड की 3 खिलाड़ियों को शामिल किया गया है। तीनों सिमडेगा की रहने वाली है। FIH जूनियर वर्ल्ड कप अंडर 21 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 5 दिसंबर से होगा, जिसके लिए घोषित टीम में झारखंड की सरीमा टेट्टे, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग शामिल हैं। भारतीय टीम 28 नवंबर को दक्षिण अफ्रीका रवाना होगी। बेंगलुरु में 28 खिलाड़ियों का कैंप चल रहा था, जिनमें से 18 का चयन हुआ है। अगली खबर, आदिवासी संघर्ष मोर्चा का गठन। महानायक बिरसा मुंडा की जयंती पर नामकोम बगीचा में सोमवार को देश भर के आदिवासी आंदोलनकारी संगठनों के प्रतिनिधियों का आदिवासी अधिकार कन्वेंशन हुआ। इसमें झारखंड, उड़ीसा, असम, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल सहित 14 राज्यों से 150 आदिवासी प्रतिनिधि शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत उलगुलान गीत से की गई। इस दौरान आदिवासी मुद्दों व सवालों पर जारी संघर्ष के समन्वय के लिए आदिवासी संघर्ष मोर्चा का गठन किया गया। भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि कंपनी राज के खिलाफ
भगवान बिरसा ने उलूलान किया था। आज की केंद्र सरकार झारखंड समेत देश के आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन और उनके खनिज व प्राकृतिक संसाधनों को कॉरपोरेट कंपनियों के हवाले कर नए सिरे से कंपनी राज स्थापित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि बिरसा मुंडा जयंती को भी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के नाम पर आदिवासियत की पहचान को नहीं रहने देना चाहती है। जल, जंगल और जमीन की लूट के लिए आदिवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। अगली खबर, 1 करोड़ का इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस गिरफ्तार, माओवादियों ने किया भारत बंद का ऐलान। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने शीर्ष नक्सली कमांडर प्रशांत बोस उर्फ किशन दा और उनकी पत्नी शीला मरांडी की गिरफ्तारी के विरोध में 20 नवंबर को भारत बंद बुलाया है। भाकपा माओवादी के पूर्व रीजनल ब्यूरो के प्रवक्ता संकेत ने एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रशांत बोस उर्फ किशन दा संगठन के पोलित ब्यूरो के सदस्य और पूर्वी रीजनल ब्यूरो के सचिव हैं। उन्हें और उनकी पत्नी शीला मरांडी को 12 नवंबर को उस वक्त गिरफ्तार कर लिया गया था जब वे बीमारी के इलाज के लिए जा रहे थे। इन दोनों की अधिक उम्र और बीमारियों का जिक्र करते हुए उनकी रिहाई की मांग की गई है। संगठन की विज्ञप्ति में कहा गया है कि इन दोनों की गिरफ्तारी के खिलाफ 15 से 19 नवंबर तक प्रतिरोध दिवस मनाया जाएगा और 20 नवंबर को भारत बंद कराया जाएगा। अगली खबर, भारत न्यूजीलैंड T20 मैच के टिकटों की बिक्री शुरू, कोरोना को लेकर लापरवाह दिखे खेल प्रेमी। JSCA इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में 19 नवंबर को होने वाले भारत न्यूजीलैंड T20 क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री 15 नवंबर से शुरू हो गई। टिकट की बिक्री शुरू होते ही भारी संख्या में खेल प्रेमी काउंटर पर पहुंचकर टिकट खरीदने के लिए लाइन में लग गए। इस दौरान लोगों में कोरोना को लेकर कोई खौफ नहीं दिखा। लोग खुले आम सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते रहे। हालांकि JSCA प्रबंधन की ओर से कोरोना संक्रमण को लेकर विशेष दिशा निर्देश जारी किया गया है। इसके बावजूद टिकट बिक्री के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं किया गया। वहीं इस मैच के टिकटों की बिक्री के लिए 15, 16 और 17 नवंबर की तिथि निर्धारित किया गया है। स्टेडियम की क्षमता का 50% दर्शकों को ही मैच देखने की अनुमति दी गई है। राज्य सरकार ने इसको लेकर JSCA प्रबंधन को कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने को लेकर हिदायत दी है। अगली खबर, रांची से महज 3 घंटे में पहुंचेंगे कोलकाता। कोलकाता के बीच देश की सबसे आधुनिक हाई स्पीड ट्रेन चलेगी। वंदे भारत एक्सप्रेस नामक इस ट्रेन का जल्द परिचालन होगा। 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से महज 3 घंटे में 415 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। रांची से चलकर मुरी, कुस्तौर, पुरुलिया, अनाडा, मोहनपुर, अंडाल और दानाकुनी होते हुए पहुंचेगी हावड़ा। ऐसे में रांची और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस के परिचालन से कोलकाता की दूरी कम समय में तय की जा सकेगी। रांची से हावड़ा के बीच रोजाना हजारों लोग सफर करते हैं। व्यापारी, नौकरी पेशा लोग के साथ छात्र भी बड़ी संख्या में रांची से हावड़ा जाते हैं। वैसे रांची से हावड़ा के लिए कई ट्रेनें हैं, लेकिन वंदे भारत शुरू होने से यात्रा में कम समय लगेगा। अगली खबर, गर्भवतियों को मिलेगी सलाह, बच्चों की सुरक्षा। भारत में प्रत्येक वर्ष 15 से 21 नवंबर तक राष्ट्रीय नवजात सप्ताह मनाया जाता है। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह का शुभारंभ सोमवार को लॉन्चिंग के माध्यम से किया गया। सिविल सर्जन सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार ने दीप प्रज्वलित कर इसका शुभारंभ किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु स्वास्थ्य के महत्व को प्राथमिकता के आधार पर सुदृढ़ करना और स्वास्थ्य संबंधी स्थितियों में सुधार करने की शिशु मृत्यु दर को कम करना है। मौके पर घर पर कंगारू मदर केयर जारी रखने, नवजात शिशुओं में खतरे के लक्षण को भांपकर ससमय चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने व स्तनपान पर जोर दिया गया। इसके अलावा उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं को डॉक्टरों द्वारा पहचान कर सलाह उपलब्ध कराई जाएगी। अगली खबर, ट्रैफिक पुलिस से उलझने वाले ऑटो चालक को जेल। काठीटाड़ चौक में ट्रैफिक पुलिस से उलझने के आरोप में ऑटो चालक रंजीत वर्मा झीरी आनंद नगर निवासी को रातू पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने ऑटो चालक के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने की प्राथमिकी दर्ज की है। बताया जाता है कि सोमवार को दिन के 12 बजे एसएसपी सुरेंद्र झा के निर्देश पर राज्य स्थापना दिवस को लेकर विधि व्यवस्था कंट्रोल के लिए ट्रैफिक और ट्रैगर पुलिस के जवानों को काठीटाड़ चौक में तैनात किया गया था। इसी बीच रंजीत आया और ऑटो बीच सड़क पर खड़ा कर दिया, जिसके बाद मामला बढ़ गया। अगली खबर, बैंक डकैती के महज 3 घंटे बाद गिरिडीह पुलिस को सफलता, हजारीबाग से 3 को पकड़ा।
गिरिडीह जिला में सरिया थाना इलाके के नगर केसवारी स्थित यूको बैंक में डकैती गिरिडीह पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को पकड़ लिया है। तीनों की गिरफ्तारी गिरिडीह और हजारीबाग पुलिस की तत्परता से हुई है। अपराधियों को गिरिडीह जिला से सटे हजारीबाग जिले के बरकट्ठा थाना इलाके से पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि गिरफ्त में आए लोगों के पास से कुछ रकम भी बरामद कर लिया गया है। पकड़े गए अपराधियों की पहचान की जा रही है। बता दें कि सोमवार की दोपहर केसवारी में स्थित यूको बैंक की शाखा में डकैती हुई थी। यहां बाइक पर आए अपराधियों ने लाखों की लूट की थी। पूरी घटना रिवॉल्वर की नोक पर अंजाम दिया गया था। कहा जा रहा है कि अपराधियों ने लगभग 7.5 लाख की रकम लूटी थी। अगली खबर, रक्षा मंत्रालय ने इन पदों पर भर्ती के लिए जारी किया नोटिफिकेशन। 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। सिलेक्शन सेंटर साउथ बेंगलुरु रक्षा मंत्रालय ने ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। सभी इच्छुक और योग्य उम्मीदवार मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस रिक्वायरमेंट 2021 के लिए रोजगार समाचार में विज्ञापन जारी होने के 45 दिन के अंदर निर्धारित फॉर्मेट में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से कुल 11 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसमें मैसेंजर के 2 पद, वॉचमैन के 1 पद, सफाई वाला के 3 पद, मेस वेटर के 1 पद, रूम ऑर्डरली के 3 पद और मसालची के 1 रिक्त पद शामिल हैं। ग्रुप सी के इन पदों पर चयनित उम्मीदवारों को केवल 1 के तहत 18,000 रुपये से 56,900 रुपये महीने तक का वेतन दिया जाएगा। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार ग्रुप सी पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार की आयु 18 साल से 25 साल के बीच होनी चाहिए। अगली खबर, रेलवे में इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी। उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज उत्तर प्रदेश में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। सभी योग्य उम्मीदवार RRC NCR रिक्वायरमेंट 2021 के लिए आधिकारिक वेबसाइट rrcpryj.org पर 1 दिसंबर 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के माध्यम से मैकेनिकल डिपार्टमेंट के 364 पद, इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट के 339 पद, झांसी डिवीजन के 480 पद, वर्कशॉप झांसी के 185 पद और आगरा डिवीजन के 296 पद सहित अप्रेंटिस के कुल 1664 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी। उत्तर मध्य रेलवे में अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवार किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से न्यूनतम 50% अंकों के साथ कक्षा 10वीं या समकक्ष परीक्षा पास होना चाहिए। साथ ही उम्मीदवार के पास इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से ITI सर्टिफिकेट या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगली खबर, UGC नेट एग्जाम 2021 एग्जाम के लिए शेड्यूल हुआ जारी। तारीख और टाइमिंग को लेकर जाने पूरी अपडेट। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त विभिन्न भारतीय विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, संस्थानों में सहायक प्रोफेसर और जूनियर रिसर्च फेलोशिप JRF या सहायक प्रोफेसर के पद के लिए पात्रता निर्धारित करने के लिए भारत के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में 81 विषयों में नेट परीक्षा आयोजित करेगी। नेट के 7 विषयों यानी बंगाली, कन्नड़, गृह विज्ञान, हिंदी, भूगोल, समाजशास्त्र और संस्कृत के लिए परीक्षा 15 से 23 दिसंबर 2021 के बीच आयोजित की जाएगी। इनके लिए परीक्षा कार्यक्रम जल्द ही NTA वेबसाइट पर घोषित किया जाएगा। वहीं परीक्षा नेट 2021 परीक्षा एक कंप्यूटर आधारित टेस्ट पर होता है, जिसमें 2 पेपर होंगे। पेपर 1 और 2 एक ही सत्र में आयोजित किया जाएगा। पेपर 1 में 50 सवाल होंगे और ये 100 नंबर का होगा। वहीं पेपर 2 में 100 सवाल होंगे और ये 200 नंबर का होगा।